गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी 3 डिजीज इसमें रह रही थी। प्लांट डिजीज वाला लाइवस्टॉक डिजीज जो मैं पढ़ा रही थी, पूरा डिसीजन मैनेजमेंट वाला टॉपिक। तो उसमें एक डिजीज थी होमोरेजिक सेप्टिसीमिया। ठीक है, होमोरेजिक सेप्टिसीमिया क्या होता है? इज अ हाईली फीटल होमोरेजिक डिजीज ऑफ कैटल एंड बफेलो। मेनली ये कैटल्स और बफेलो में होती है। कॉज बाय किसके थ्रू हो रही है? पिस्टुरिला मुल्टोसिडा टाइप सी, बी एंड सी ई। पिस्टुरिला मल्टोसिडा, ये इसका क्या होता है? ऑर्गेनिज्म, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। इसका टाइप सी, बी एंड सी ई है, जिससे ये डिजीज होती है। क्या क्या साइन होते हैं बच्चों इस डिजीज के? डलनेस, लेथर्जी, पायरेक्सिया, रिकम्बेंसी, हाइपरसलाइवेशन, फेरेंजियल एडिमा। फेरेंजियल एडिमा का मतलब क्या होता है? विच स्प्रेड टू द सर्वाइकल एंड फेरेंजियल एडिमा जो होता है वो मेनली कहाँ तक हो जाता है, फैलता है? सर्वाइकल तक और ब्रिस्टल रीजन तक। फिर आता है कॉन्जेस्टेड म्यूकस मेम्ब्रेन, टेक्कायोपिनिया, respiratory distress that usually within 6 hours of the onset of clinical disease. Clear? क्या साइन है बच्चों इसके कि पॉजिटिव एजेंट जो होगा, पॉजिटिव एजेंट हमने देखा इसके कारण हो रहा है। देन इसके क्या साइन है? डलनेस हो जाती है, लेथर्जी प्रॉब्लम हो जाती है, पायरेक्सिया, रिकम्बेंसी, हाइपरसलाइवेशन, स्लाइवा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रहा है, फेरेंजियल एडिमा, फेरेंजियल एडिमा की कंडीशन आती है जो कि सर्वाइकल रीजन और ब्रिस्टल रीजन में भी हो रही है आपकी। इसमें लाइवस्टॉक में कॉन्जेस्टेड म्यूकस मेम्ब्रेन कॉन्जेस्टेड होती है। फिर आता है टेकाइनिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड डेथ यूजुअली विदिन 6 आवर्स। 6 आवर्स में ही डेथ हो जाती है। सोचो कितनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है ऑफ द ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल डिजीज। डायग्नोसिस इसका बच्चों कैसे किया जाता है? क्लिनिकल और पोस्टमार्टम फाइंडिंग कंसिस्ट विद डिजीज आइसोलेशन ऑफ पेशेंट फ्रॉम ब्लड एंड बोन मैरो ऑफ द डेड एनिमल्स। डेड एनिमल्स जो होते हैं उनके बोन मैरो वगैरह से उनका देखा जाता है कि इसमें क्या है, कौन सी डिजीज के कारण हुआ है। ग्राम और मिथाइलिन ब्लू स्टेन ब्लड स्मीयर ग्राम नेगेटिव बेसिलर। सीरोलॉजी showing a rising titer in recovered animal is highly suggested. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? जो रिकवर्ड एनिमल्स हैं उनको ये सजेशन दिए जाते हैं। ठीक है, मेनली इसका सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, ऑक्सटेट्रासाइक्लिन एट लैब डोज रेट। लैब डोज रेट उनकी अलग अलग होती है, उस अकॉर्डिंग इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। प्रोलॉन्गनेस क्या है इसका? प्रोग्नोसिस क्या है? प्रोग्नोसिस इसका पुअर होता है। ये द मेजॉरिटी ऑफ एनिमल विल डाई वंस क्लिनिकल साइन हैव डेवलप्ड एंड अनलेस एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी इज इंस्टिगेटेड अर्ली इन द डिजीज प्रोसेस। क्लियर? मैं क्या बताना चाह रही हूँ बच्चों कि इसमें हमें अर्ली बेसिस पे जब हमें इस डिजीज के बारे में पता चल जाता है तो उसको बहुत अच्छे से हम लोग क्योर कर पाते हैं। ठीक है ना? नॉर्मली इसमें जो एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। पैथोजेनेसिस क्या कह रहा है? ये जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया के जो जनरल है क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड और कैरियर एनिमल से कॉन्टैक्ट में आता है, या मानसून जो होते हैं, वेट मॉनसून रीजन जो होता है उसके कारण ये फैल रहा है। पैथोसाइकोलॉजी क्या है? अनलाइक अदर पॉस्टुरेला स्पीसीज व्हिच सर्व एज सेकेंडरी opportunistic invaders, सेकेंडरी इन्वेडर है बच्चों ये। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया का इज द प्राइमरी पैथोजन आफ्टर इनिशियल रेप्लिकेशन इन द टॉन्सिल्स। स्टार्टिंग इसकी टॉन्सिल्स यहाँ पे रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करता है। बैक्टीरियल सून म्यूकस थ्रू आउट द एनिमल, पूरे एनिमल्स में फैल जाता है। द प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन लिपोपॉलीसैकेराइड्स हेल्प द ऑर्गेनिज्म इवेडेड फैगोसाइटोसिस। ठीक है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन के जो लिपोसैकेराइड्स होते हैं उसी फैगोसाइटोसिस करने में हेल्प कर रहा है। रिकवर्ड एनिमल में रिमेन एज अ कैरियर एंड सर्व एज अ रिजर्वॉयर ऑफ
इन्फेक्शन के रिजर्वायर की तरह होते हैं इसमें रिकवर्ड एनिमल्स जो होते हैं। टाइम कोर्स इसका 3 to 5 days विद क्लिनिकल ड्यूरेशन ऑफ लेस देन 72 hours। एपिडेमियोलॉजी क्या है? आफ्टर अ डिजीज आउटब्रेक सर्विसिंग एनिमल में बिकम लेटेंट, इस सिम्टम्स नहीं दिखते हैं बच्चों को, कैरियर ऑफ इन्फेक्शन, हर्ड इम्यूनिटी इज हाई एंड सो ऑन, फ्रेश केसेस आते हैं। हाउएवर फॉलोइंग द कॉन्टैक्ट ऑफ नेटिव एनिमल, फॉर एग्जांपल आफ्टर एनिमल मूवमेंट और बर्थ ऑफ द नेटिव एनिमल फर्दर डिजीज आउटब्रेक में अकर। क्लियर? तो ये डिजीज वैसे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है बच्चों, ये कॉन्टैक्ट में आने से हो रही है डिजीज और इसका लगभग 6 आवर्स में इसकी डेथ भी हो जाती है। तो इसका अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाता है तो ये क्योर हो जाती है। मेनली डायग्नोसिस जो होते हैं इसका ब्लड ले रहे हैं या बोन मैरो का जो लिक्विड होता है उसको लेके इसका टेस्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट में पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डिजीज कौन सी? हीमोरिया सेप्टिसिमिया। क्लियर? फिर नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं बच्चों, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू क्या होती है? बर्ड फ्लू इज कॉज्ड बाय अ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाली डिजीज को क्या बोल रहे हैं हम? बर्ड फ्लू। यानी इसका पॉजिटिव एजेंट क्या हुआ बच्चों? बर्ड फ्लू हुआ। बर्ड फ्लू बेटा बहुत डेंजरस है। ह्यूमन बींग्स जो बर्ड पे डिपेंड रहते हैं, जो कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं, चिकन मीट ले रहे हैं, तो उनको भी इससे ये डिजीज हो जाती है। ठीक है, और ये एक बर्ड से दूसरी बर्ड में बहुत जल्दी फैलती है बर्ड फ्लू। ठीक है, दैट रेयरली इन्फेक्ट ह्यूमन। More than a dozen type of bird flu have been identified, including the 2 strain that have most recently। कौन से इस वायरस के स्ट्रेन है जो मेनली ये डिजीज करते हैं? H5N1 और H7N9। ये जो हैं ये डिजीज कर रहे हैं। When bird flu does strike human, it can be deadly। तो ह्यूमन पे जब करेगा स्ट्राइक तो वो डेडली हो जाएगा। आउटब्रेक ऑफ बर्ड फ्लू हैव अकर्ड इन एशिया। मेनली एशिया में हमने देखा, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड पार्ट ऑफ यूरोप। मोस्ट पीपल हु हैव डेवलप्ड सिम्टम्स ऑफ बर्ड फ्लू हैव हैड क्लोज कॉन्टैक्ट विद सिक बर्ड्स। ह्यूमन बींग्स में जब ये फैली थी तो वो सिक एनिमल्स के कॉन्टैक्ट में आई थी। इन अ फ्यू केसेस बर्ड फ्लू हैज पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ओनली स्पॉरेडिक ह्यूमन केसेस हैव बीन रिपोर्टेड सिंस 2015। ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो बर्ड फ्लू के केसेस हैं वो रेगुलर उनके कांटेक्ट में आने से ह्यूमन में भी हो रहे हैं। हेल्दी ऑफिशियल वरी दैट अ ग्लोबल आउटब्रेक कुड अकर इफ अ बर्ड फ्लू वायरस म्यूटेंट इनटू अ फॉर्म दैट ट्रांसमिट मोर इजीली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कहने का मतलब कि बर्ड फ्लू जो है मेनली इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण हो रहा है, और ये यदि अपना म्यूटेंट तैयार कर लेता है, म्यूटेंट का मतलब अपने जीन्स में थोड़ा सा भी चेंज कर लेता है, तो वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होना जो होता है और ईजी हो जाता है बच्चों इसका। रिसर्चर्स आर वर्किंग ऑन वैक्सीन टू हेल्प प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम बर्ड फ्लू। सिम्टम्स बच्चे इनकी क्या रहते हैं? साइन एंड सिम्टम्स ऑफ बर्ड फ्लू में बिगिन विदिन 2 to 7 days ऑफ इन्फेक्शन। 2 से 7 दिन के बीच में इनका सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप, इन मोस्ट केसेस दे रिजेंबल दोज कन्वेंशनल इन्फ्लुएंजा की तरह दिख रहे हैं, इंक्लूडिंग कफ, फीवर, सोर थ्रोट, मसल्स, एक्ने, हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। कफ होता है, फीवर होना स्टार्ट हो जाता है, शॉर्ट थ्रोट, मसल्स में पेन होना स्टार्ट होता है, हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। सम पीपल ऑल्सो एक्सपीरियंस नॉजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। कुछ पीपल्स को क्या है? नॉजिया, वॉमिटिंग और डायरिया भी होता है। इन फ्यू केसेस माइल्ड आई इन्फेक्शन is the only indication of disease. When to see a doctor, see doctor immediately if you develop a fever, cough and body ache and have recently traveled to a part of world where bird flu occurs. Be sure to let your doctor know if you visiting any farm and open area market. अब आते हैं बर्ड फ्लू अगर नेचुरली वाइल्ड वाटरफॉल जो होते हैं उनमें होता है कैन स्प्रेड इनटू डोमेस्टिक पोल्ट्री। डोमेस्टिक पोल्ट्री में वो फिर स्प्रेड हो जाता है, सच एज चिकन, टर्की, डक एंड गीज। The disease is transmitted by contact with an infected bird's feces, secretion from its nose, mouth and eye। मैंने ये बात बोली है कि बर्ड्स जो है बर्ड में बहुत जल्दी फैलता है। तो फैल किससे रहा है? उनका जो एक्सक्रीटा होता है उसके थ्रू फैल रहा है। उनके जो नोज से, आई से, माउथ से जो सिक्रीशंस हो रहे हैं उनसे वो फैल जाता है। ओपन एयर मार्केट में एग एंड बर्ड्स आर सॉलिड इन crowded and unsanitary condition are hotbed of infection and can spread the disease into the wider community. Open air market
undercooked poultry meat and from infected bird undercooked जो होता है उससे भी वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फैलता है। Eggs should be cooked until the yolk and white are filled. Risk factor क्या है? The greater risk factor for bird flu seem to be contact with sick bird and with surfaces contaminated by their feathers. ठीक है, या तो sick birds के कांटेक्ट में आते हैं, उनके जो feathers होते हैं contaminated feather के कांटेक्ट में आते हैं, saliva and dropping. The pattern of human transmission remains mysterious, and very few instant bird flu has been transmitted from one human to another, but unless the virus began to spread more easily among people. ठीक है, infected birds present the greater hazard. Birds को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है। कॉम्प्लिकेशंस बच्चों इसमें क्या होते हैं? पीपल्स विद बर्ड फ्लू में डेवलप, अब पीपल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट होती है, निमोनिया, पिंक आई, रेस्पिरेटरी फेलियर, किडनी डिसफंक्शन, हार्ट प्रॉब्लम। क्लियर? ऑल्दो बर्ड फ्लू में किल मोर देन half the people it infect, the number of fatalities is still low because so few people have had bird flu. Fewer than 500 bird deaths have been reported to the World Health Organization since 1997. यानी इतना ज़्यादा क्वांटिटी में वो स्प्रेड हुआ कि फिर 500 डेथ इससे हो गई थी बर्ड फ्लू से। In contrast, the Center for Disease Control and Prevention estimated that seasonal influenza is resemble for thousand of death each year. Seasonal seasons के समय जो ये होता है बहुत ज़्यादा डेथ का रीजन है। The United States alone. Prevention क्या है बच्चों? वैक्सीन क्या है? The Food and Drug Administration has approved one vaccine to prevent infection with one strain of H5N1 bird flu virus. उन्होंने किसके लिए वैक्सीन निकाली? H5N1 के लिए। This vaccine isn't available to the public, but the US government is stockpiling it and will distribute it in the event of an outbreak. The vaccine could be used early in such an outbreak to provide limited protection until another vaccine designed to protect against the specific form of virus causing the outbreak. The vaccine could be used early in such an outbreak to provide limited protection. ठीक है, हम अर्ली स्टेज में क्या कर रहे हैं? उसको देना स्टार्ट कर देते हैं बर्ड फ्लू की वैक्सीन को। Until another vaccine designed to protect against the specific form of virus causing the outbreak is developed and produced. Researchers continue to work on other type of bird flu vaccine को और ज़्यादा अलग तरह की वैक्सीन को डेवलप करने में लगे हैं। Recommendation for travelers avoid domesticated birds को अवॉइड करना होता है। If possible, avoid rural areas, small farm and open air market. Wash your hand regularly. Ask about the flu shot के लिए before traveling. Ask your doctor about the flu shot. If you want to protect yourself specifically from bird flu, यानी किसी जगह पे यदि बर्ड फ्लू फैला हुआ है तो उस जगह पे ना जाए। पोल्ट्री एंड एग प्रोडक्शन में क्या इसमें अफेक्ट पड़ता है बच्चों? Because heat destroy avian virus. Cooked poultry isn't healthy too. Even so, it's best to take precaution when handling and preparing poultry, which may be contaminated the salmonella or other harmful bacteria. ठीक है, सेम पोल्ट्री में भी उनको भी वैक्सीन दी जाती है ताकि वो जल्दी से जल्दी क्योर हो सके। Avoid cross contamination. Use hot and soapy water to wash cutting, broad utensil and hot surface that have come in contact with raw poultry. Cooked thoroughly, regularly उसको cook करना। Steer clear of raw egg को regularly clear करना because egg cell are often contaminated. Egg cell उसका contaminated होगा with bird dropping. Avoid food contaminating raw and undercooked egg. तो ये हो गया बर्ड फ्लू जो कि बर्ड्स में भी हो रहा है और ह्यूमन बींग्स में भी हो रहा है। तो कफ वगैरह के सिम्टम्स मैंने बताया और फिर उनको उस अकॉर्डिंग वैक्सीन दी जाती है, बर्ड्स को भी और ह्यूमन बींग्स को। अब नेक्स्ट डिजीज में जो लास्ट जो है तुम्हारे सिलेबस में एनिमल डिजीज में वो है फॉल पॉक्स। इज अ हाईली कॉन्टेजियस वायरल इन्फेक्शन. इट इज ऑल्सो अ वायरल इन्फेक्शन इन पोल्ट्री दैट कॉज पेनफुल सोर ऑन अ चिकन स्किन. स्किन के ऊपर छोटे छोटे से दाने बना देता है. ऑल्सो रेफर्ड टू एज एविन पॉक्स, सॉरहेड, एविन डिप्थीरिया एंड चिकन पॉक्स. ये सब भी इसको नाम दिया जाता है. इट इज अनरिलेटेड टू ह्यूमन
ह्यूमन चिकन पॉक्स। ह्यूमन चिकन पॉक्स से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है ये, एंड कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय पीपल फ्रॉम बर्ड्स, और नहीं हो रहा है, ये फैल भी नहीं रहा है, ठीक है, बर्ड से पीपल से। फाउल पॉक्स अगर इन टू फॉर्म, दो फॉर्म में ये पाया जाता है बच्चों, ड्राई एंड वेट पॉक्स। व्हाइल देयर इज नो क्योर, फाउल पॉक्स कैन बी प्रिवेंटेड एंड द सिम्टम्स एंड ट्रीटेड। इसके क्या क्या कॉजेज हैं और ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, जैसे ड्राई फाउल और वेट फाउल बताया। ड्राई फाउल पॉक्स इज वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट चिकन स्किन इन नॉन फैदरिंग एरिया। नॉन फैदरिंग एरिया पे क्या होता है, उनमें छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं। मोस्ट कॉमनली द कॉम विटर्स फेसेस एंड आईलिड। मेनली कहाँ पर होते हैं, उनकी जो कॉम होती है, वेटलेस जो होते हैं फेस और आईलिड होते हैं। वेट फॉल पॉक्स अफेक्ट द बर्ड्स अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। वेट फॉल जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को जाके अफेक्ट करता है, आई को, माउथ को, थ्रोट को, एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, और ये लाइफ को बहुत ज़्यादा टेंशन में बना देता है। द वायरस इज ट्रांसमिटेड टू बैकयार्ड चिकन्स बाय बाइटिंग इंसेक्ट। क्या कह रहा है ये कि बैकयार्ड जो चिकन्स होते हैं, उनके बैकयार्ड जो होते हैं वहाँ पर इंसेक्ट के काटने से हो रहा है। मोस्ट नोटेबल मॉस्किटोज। द वायरस इज ट्रांसमिटेड टू अदर चिकन विद इन अ फ्लॉक्स थ्रू एन इन्फेक्टेड बर्ड फैदर्स। इन्फेक्टेड बर्ड फैदर्स जो होते हैं उनसे दूसरे फाउल में होना स्टार्ट हो जाता है। फैदर डेब्रिस जो होते हैं, स्किन डेंडर्स, स्लॉटर्ड ऑफ स्क्रैप secretion and blood, collectively referred as herring after as hot debris भी इन्हें नाम दिया जाता है। Smallpox is highly contagious and spreads slowly from chicken to chicken within a flocks। ये जो होती है ये चिकन टू चिकन फैल जाती है, बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी होती है। The virus can persist in a flock for a month काफ़ी लंबे समय तक रहती है, persist some time year in hot depots में 1 साल तक ये रह सकती है, ठीक है। Susceptible birds can become infected when hot debris is eaten, inhaled and makes contact with skin, wound और mucous membrane। कैसे उससे हो रहे हैं, यदि वो hot debris को खा रहे हैं या किसी भी ऐसे फल के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं जो पहले से इन्फेक्टेड है। इनिशियल स्टेज ऑफ ड्राई फाउल पॉक्स इंक्लूड एस कलर। इनिशियल स्टेज में उनको होता क्या है कि उनका जो कलर होता है वो एस कलर का हो जाता है, रेज्ड लेसन एंड ब्लिस्टर्स ऑन द कॉम फेस एंड वेटनेस। ब्लिस्टर्स इवॉल्व इनटू लार्जर येलो बम्प एंड फाइनली डार्क कलर, ठीक है। स्टार्टिंग जो होती है उसकी एस कलर से होती है और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। बर्ड लुकिंग स्क्रैप, द स्क्रैप इवेंचुअली रिजॉल्व एंड लिविंग स्क्रैप बिहाइंड। जब हमको हटता है तो वहाँ पे स्क्रैप रह जाता है। Some chickens acquire immunity but other are susceptible to recurrence in time of stress। बात समझ में आई कि कुछ जो होते हैं वो तो उससे क्योर हो जाते हैं, पर कुछ में टाइम टू टाइम बाद वो दोबारा हो जाता है, ठीक है। उनमें उतनी अच्छी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। स्क्रैप्स बता रखे हैं ये सारे के सारे। फिर आते हैं इसके सिम्टम्स की बात करिए। मैंने बताया भी है चिकन विद पॉक्स विल ऑफन एग्जिबिट अ ड्रॉप ऑफ एग प्रोडक्शन, लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट लॉस इन एडिशन टू द टेल लेसन्स ऑन द स्किन, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि इनके एग प्रोडक्शन की पावर ड्रॉप आउट हो जाती है, भूख नहीं लगती है इन्हें, वेट लॉस हो जाता है। उसके अलावा इनकी टेल जो होती है उस पर लेसन बन जाते हैं स्किन पे, और लेसन इनसाइड द माउथ में भी चले जाते हैं एंड ड्रॉप। Symptoms generally persist for several weeks in birds and several months in the flocks। भी एक बर्ड में several weeks तक रहता है, पूरे फ्लॉक्स में काफ़ी लंबे समय तक रहता है, ठीक है। फिर इसका प्रिवेंशन हम कैसे करते हैं, प्रैक्टिस गुड बायोसिक्योरिटी टू अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग फाउल पॉक्स टू योर बर्ड्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड फ्लॉक्स ऑन योर क्लोज इक्विपमेंट एंड सूची। यही कहना चाह रहा है कि आपको इन्फेक्टेड फाउल को जो पूरा फ्लॉक्स है उनसे बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, उनको उसमें नहीं रखना चाहिए, क्वारंटाइन करना चाहिए, न्यू फ्लॉक्स मेम्ब्रेन प्रॉपर्ली, कंट्रोल मॉस्किटो इफ पॉसिबल। मॉस्किटो भी कंट्रोल, क्योंकि वो उस पर बैठ रहा है, फिर दूसरे पे बैठेगा तो वायरस को ट्रांसमिशन करता है। डे ओल्ड चिक्स और अनअफेक्टेड एडल्ट कैन बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट फाउल पॉक्स। डे ओल्ड चिक्स को या अनअफेक्टेड जो होते हैं उनको रेगुलर वैक्सीनेट करना चाहिए। द विंग्स
ring stick method is easy to do and very affordable. Consult your flocks veterinarians or state agriculture extension service poultry agent for more information about vaccinating against smallpox. Regularly कंसल्ट करते रहना चाहिए कि smallpox के अगेंस्ट कौन सी वैक्सीन है. Your state's contact information can be found here. Once chicken have been vaccinated, they have permanent immunity. अगर हम स्टार्टिंग में उसको वैक्सीनेट कर देंगे तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी. During the outbreak, to limit the spread of the virus, clean and sanitize waters daily. ये कह रहा है कि यदि हो भी जाती है डिजीज तो उसको रेगुलर क्लीन करना है, सैनिटाइज करना है. Adding 1/4 teaspoon of oxygen per gallon of drinking water. ड्रिंकिंग वाटर में उसके ऑक्सीजन को ऐड करना है. फॉलोइंग ऑन आउटब्रेक, क्लीन एंड सैनिटाइज चिकन, कुक विद ऑक्सीजन वीकली फॉर अ मंथ. क्लियर, एक मंथ तक पूरा का पूरा को क्लीन करना है. ट्रीटमेंट क्या है बच्चों? देयर इज नो क्योर फॉर smallpox, but there are comfort measures that can be provided for affected. Clear? Chickens as well as preventive measure to avoid secondary bacterial infection caused by the lesion. कई बार क्या होता है कि जो लेसन बन जाते हैं उसके कारण उसके ऊपर बैक्टीरिया भी ग्रो करने के चांसेस रहते हैं, तो उसको हमें प्रिवेंट करना है. अनअफेक्टेड बर्ड्स कैन बी वैक्सीनेटेड ड्यूरिंग एन आउटब्रेक. उनको रेगुलरली वैक्सीनेट करना है अनअफेक्टेड बर्ड्स को. ऑफर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक. अब बता रहा है कौन सी एंटीबायोटिक हमें देनी है. टेट्रासाइक्लिन द वाटर टू हेल्प कंट्रोल सेकेंडरी इन्फेक्शन. नेक्स्ट टाइम को इन्फेक्शन ना. इन द चिकन हेल्थ हैंडबुक अनदर गैल Dameron recommended 300 mg of terramycin per gallon of drinking water for 3 days. उन्होंने क्या किया था, 3 days तक उसके जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें क्या मिलाया था, उन्होंने टेरामाइसिन मिलाया था. फॉलोड अ विटामिन सप्लीमेंट इन द वाटर. विटामिन भी उनको देते हैं. However, as of January 1, 2017, antimicrobial are only accessible by prescription जो दे रहा है वो फ्रॉम वेटनरी अंडर देयर केयर. लर्न व्हाई केयर क्यों करते हैं. गेट स्क्रब्स विद अ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन सच एज J क्रॉस ल्यूकॉल सॉल्यूशन. इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनको क्या करना है, इस सॉल्यूशन से रेगुलरली ट्रीट करना है जो स्क्रब्स उसके बने हुए. अप्लाई ऑर्नामेंट्स टू सॉफ्टन स्क्रैप को सॉफ्टन करने के लिए ऑर्नामेंट हमें लगाना होगा. कौन सा होता है. मिक्स 2 tablespoon ऑफ सल्फर पाउडर विद हाफ कप वैसलीन. सल्फर पाउडर में हाफ कप वैसलीन हमने मिक्स करी और उस पर अप्लाई करा इसका. मिक्स डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इनटू द फ्लॉक्स ड्रिंकिंग वाटर ताकि उनको ना हो. आयोडीन सॉल्यूशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर मिक्स 1 tablespoon ऑफ 1% आयोडीन सॉल्यूशन पर गैलन ऑफ वाटर और हाफ टेबलस्पून ऑफ 2% आयोडीन सॉल्यूशन पर टेबलस्पून ऑफ सल्फर 2% of iodine solution per gallon. Provide as the only source of drinking water until outbreak subside. बात समझ में आ रही है कि हमें इसी तरह का ड्रिंकिंग वाटर कब तक देना है जब तक कि वो डिजीज खत्म नहीं हो जाए. Clean coops and run with the objective of removing hot debris from the premises. Clean रेगुलरली करना है, वहाँ से हटा देना उसे. सैनिटाइज ड्रिंकिंग वाटर को सैनिटाइज करना, वो मैंने अभी बताया इस तरीके से करना. तो ये हो गया आपका कंप्लीट फॉल बर्ड्स. ये किससे हो रहा है, इसके सिम्टम्स मेनली क्या क्या रहते हैं, इसका ट्रीटमेंट मेनली क्या होता है. फ्रॉक्स से इनको बिल्कुल अलग रख के क्वारंटाइन करके यदि उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो सही हो जाते हैं. और एक बार यदि डिजीज किसी में हो जाती है तो हो सकता है कि उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, बट कई बार उनमें नहीं होती है तो उनको रेगुलर वैक्सीनेट करना जरूरी है. ठीक है, तो ये हो गया आपकी तीनों डिजीज और डिजीज वाला टॉपिक कंप्लीट. जो डिजीज वाला पूरा टॉपिक था इसमें मैंने प्रिंसिपल ऑफ डिजीज मैनेजमेंट आप लोगों को बताया, देन वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन बताया और इसमें जितनी भी डिजीज थी वो ये कंप्लीट हो गया.